चुकी है, हाहाकार मचा हुआ है। खाने पीने की जो चीजें हैं वो महंगी हो गई है, आसमान छू रहे हैं खाने पीने की चीजों के दाम। ईरान में खाद्य महंगाई 128% के स्तर पर पहुंच चुकी है। इस बात का जिक्र अमेरिकी के राष्ट्रपति ट्रंप भी कई दफा कर चुके हैं और इस वक्त जो आंकड़े बताते हैं वो ये कि महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर, ईरान में हाहाकार, खाने पीने की चीजें आसमान छूती हुई, खाद्य महंगाई दर 128% के स्तर पर पहुंच गई है। तेल हो, दूध हो, तमाम खाने पीने की चीजें आसमान छूती हुई, ईरान में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई उच्चतम स्तर पर इस वक्त पहुंची हुई है। जो महंगाई दर है खाद्य महंगाई की वो 128% के स्तर पर पहुंची हुई है। जिस तरह से युद्ध लगातार चल रहा है अमेरिका इजराइल के बीच, ईरान ने अपनी पूरी ताकत युद्ध में झोंकी हुई है, झुकने को तैयार नहीं है और इसीलिए एक बड़ा जो बजट है ईरान का युद्ध में ही जा रहा है। ऐसे में आम लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। उनके लिए यहां खाना पीना जीना मुश्किल हो गया है। बाजार जाए तो हर चीज, कुछ भी उठा लीजिए, सब कुछ महंगा हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू की मियाद खत्म होने के बाद ईरान ने अमेरिका को भयानक हमलों की चेतावनी दे दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के आर्मी चीफ ने अमेरिकी सैनिकों को मारने वालों के लिए इनाम तक की घोषणा कर दी है। इस बीच ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान को सरेंडर का सफेद झंडा लहरा देना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान अभी भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है। इस बीच ईरान की सेना IRGC ने अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। क्या ईरान ने जंग को गुरिल्ला वॉर बना दिया है? क्या ये जंग आर्थिक जिहाद की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है? तेहरान अब अमेरिकी ठिकानों को कैसे टारगेट करेगा? IRGC को अब कैसे जवाब देंगे ट्रंप? ईरान युद्ध का टाइमर फिर ऑन हो गया है। पहला बड़ा धमाका कौन करेगा? पहला धमाका कहां होगा? अमेरिका के साथ MOU की मियाद खत्म हो गई है। तेहरान ने अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ईरान की सेना ने अमेरिकी सैनिकों को मारने और पकड़ने के लिए इनाम तक का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या मारने वालों को करीब $30 यानी करीब 28 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। अगर यही काम कोई महिला करती है तो इनाम की रकम दोगुनी यानी $60,000 यानी करीब 57 लाख रुपए कर दी गई है। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ आमिर हातमी ने तेहरान में कहा कि ये योजना कई मांगों के बाद बनाई गई है। ये उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल जिहाद के जरिए ईरान के युद्ध में आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं। ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل $30,000 است. ईरान और अमेरिका के बीच जंग रोकने के लिए जिस समझौते से शांति की उम्मीद जगी थी, अब वही समझौता खत्म हो गया है। 60 दिन का MOU खत्म हो गया है। बातचीत ठप हो चुकी है। ट्रंप साइलेंट हैं। ईरान पलटवार की चेतावनी दे रहा है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है और अब ईरान सीधे सीधे कह रहा है ईरान की सेना अब सिर्फ बचाव नहीं करेगी, जरूरत पड़ी तो ऑफेंसिव यानी आक्रामक जवाब देगी।
लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला ऐलान ईरान की सेना ने अमेरिकी सैनिकों पर इनाम के साथ कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस हथियार से अमेरिकी सैनिकों को मारा जाएगा उसे भविष्य में एक म्यूजियम में रखे जाने की भी बात हो रही है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं रह गई। ये लड़ाई अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मतलब मनोवैज्ञानिक जंग और दुश्मनों को बड़े नुकसान या भयानक नतीजों का डर दिखाने की तरफ बढ़ती जा रही है। तो क्या ईरान अब अमेरिका के खिलाफ युद्ध का अगला चरण शुरू करने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो अगला निशाना कौन होगा? हॉर्मुज या अमेरिकी सैन्य ठिकाने या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मौजूदगी को ही खत्म करने की कोशिश होगी? بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. خب تعدد بازیگرانی که در این روند سعی میکنن اثرگذاری بکنن، تلاش مخرب برخی طرفهای بدسگالی است که نشون دادن. लेकिन नतीजा क्या हुआ? दोनों की शर्तें एक दूसरे से टकराती रहीं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने तेवर दिखाते रहे, एक दूसरे के ठिकानों को तबाह करते रहे। यानी जिस समझौते से युद्ध को कुछ वक्त तक रोकने के लिए उम्मीद बनी थी, वही समझौता अब नए युद्ध का अगला काउंटडाउन बन गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ओमान और ईरान के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि अगर दोनों के बीच समझौता हुआ भी तो इसका नतीजा क्या होगा। و همینطور سوء استفاده از مناطق مجاور کرانه جنوبی خلیج فارس برای طراحی و تدارک حمله علیه ایران باعث شد که تنگ ناامن بشه. ایران محق بود و هست که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خودش مجموعه تدابیر رو اتخاذ بکنه. به عنوان एमओयू खत्म होने से ठीक पहले ईरान की तरफ से एक और बेहद अहम बयान आया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के राजनीतिक उप प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल यादुल्ला जवानी ने कहा कि ईरान का रक्षात्मक सैन्य रुख अब आक्रामक हो सकता है। यानी अब तक ईरान कह रहा था कि वो हमला नहीं कर रहे, सिर्फ जवाब दे रहे हैं, लेकिन ईरान अब अपना बयान बदल रहा है। यानी अब ईरान कह रहा है कि वो खुद भी जंग का ऐलान कर सकता है। ईरान के अधिकारी अब कह रहे हैं कि वो जंग में दुश्मनों को चौंकाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? अगर जंग में ईरान आक्रामक तेवर अपनाता है तो अमेरिका के लिए सिर्फ ईरान के अंदर मौजूद टारगेट ही चुनौती नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मिलिट्री नेटवर्क बहुत बड़ा है। खाड़ी में इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन के अलावा फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिकों की मौजूदगी है। यानी अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान के पास कई फ्रंट हैं और यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य नेतृत्व भी अब खाड़ी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो अमेरिकी नेवी बेस और ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को लंबे समय तक जारी रख सकता है। एमओयू खत्म होने के बाद अब अमेरिकी नौसेना भी अपने डिप्लॉयमेंट में बदलाव कर रहा है। ارتش رژیم صهیونیستی نه، منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن अब आते हैं उस ऐलान पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरानी आर्मी चीफ आमिर हतामी ने ऐलान किया कि जो भी अमेरिकी सैनिक को मारेगा या पकड़ लेगा उसे $30,000 का इनाम दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ के मुताबिक
इस तरह के इनाम की मांग जनता की तरफ से भी उठ रही थी। और फिर आया सबसे अजीब हिस्सा। ईरान ने कहा कि जिस हथियार से अमेरिकी सैनिक को मारा जाएगा उसे भविष्य में एक म्यूजियम में रखा जाएगा। यानी ईरान अब युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों को एक वॉर ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित करने की बात कर रहा है। जंग में इस तरह की बात बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन इस ऐलान का मतलब ये नहीं है कि अमेरिकी सैनिक अभी ईरान की जमीन पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौतें इस युद्ध में मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों और घटनाओं से हुई है। यानी ईरान का संदेश सिर्फ अमेरिकी सैनिकों को टारगेट करना नहीं, बल्कि अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट से हटाने पर है। ईरान की ताकत सिर्फ उसके अपने मिसाइल बेस तक सीमित नहीं है, उसकी ताकत पूरे इलाके में दबाव बनाने की है और इसकी तस्वीर वो खाड़ी देशों पर हमले करके दिखा चुका है। जुलाई में ईरानी मिसाइल अटैक में जॉर्डन के मुआफाक साल्ती एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इराक में भी एक अमेरिकी सैनिक की मौत ईरानी ड्रोन अटैक में हुई थी। और इसके बाद अमेरिका ने लगातार कई रातों तक ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की थी। जुलाई में अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ 11 रात एयर स्ट्राइक की, जिसका मकसद कमर्शियल जहाजों पर ईरान की धमकी कम करना बताया गया। यानी अब तक की जंग में जो पैटर्न सामने आया उसमें ईरान हमला करता है तो अमेरिका जवाब देता है, लेकिन इसके बाद ईरान खाड़ी देशों को टारगेट करके दबाव बढ़ा देता है। और अब ट्रंप फिर कह रहे हैं कि आर्थिक दबाव और नाकेबंदी को और मजबूत किया जा सकता है और इस जंग का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। کشتی می آوردیم حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد قیمت تموم شده رفته بالا درآمدمون هم کم شده نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم نه تنها نمیتونیم بگیریم باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त जहाजों का ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित है। 15 अगस्त के आसपास इससे गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही बेहद कम हो गई। यानी युद्ध का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे तेल पर, शिपिंग पर और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल बना रहे। ट्रंप चाहते हैं कि इसे पूरी तरह से खोल दिया जाए। ट्रंप तो यहां तक कह चुके हैं कि भविष्य में हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने पर भी विचार कर सकते हैं। ईरान ने इस बयान को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि हॉर्मुज को खोलने या बंद करने का फैसला उसके हाथ में है और इसी टकराव में पूरी दुनिया फंसी हुई है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा गेटवे पर अमेरिका और ईरान की सबसे बड़ी जंग चल रही है। एमओयू खत्म हो चुका है, बातचीत अटक चुकी है। ईरान में अमेरिकी सैनिकों पर लाखों रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है और उसकी सेना चौंकाने वाले नतीजे की चेतावनी दे रही है। यानी आने वाले दिन बेहद अहम हैं, क्योंकि अगला सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान में शांति होगी या नहीं। असल सवाल तो ये है कि अगर शांति नहीं हुई तो अगला हमला कहां होगा? क्या फिर मिसाइलें उड़ेंगी? क्या हॉर्मुज में जहाज रुकेंगे? या ईरान और अमेरिका के बीच जंग का नया अध्याय शुरू होगा? दुनिया की नजर अब तेहरान और वॉशिंगटन दोनों पर है।